हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुविस्टा एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर में ग्रुप्स होते क्या है, इन ग्रुप्स का नेचर क्या होता है और इन ग्रुप्स के क्या यूजेस होते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी कि टैली प्राइम के अंदर में एक नया लेजर हम किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं और लेजर क्रिएशन के समय में पर्टिकुलर लेजर का हम कौन सा ग्रुप डिफाइन करते हैं। जब हम कोई लेजर क्रिएट करते हैं, लेजर क्रिएशन के समय में हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप से कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप सेलेक्ट करना होता है जिसका एक स्पेसिफिक नेचर टैली प्राइम के अंदर में डिफाइन किया गया है। तो आज इसी के बारे में हम टैली प्राइम में बात करने वाले हैं कि ये ग्रुप्स होते क्या है और इनके नेचर क्या होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये ग्रुप्स होते क्या है। जो ये टैली प्राइम में ग्रुप्स डिफाइन किए गए हैं, ये एक्चुअल में जो ग्रुप्स होते हैं ये ढेर सारे लेजर्स का एक कलेक्शन होता है। और जब भी हम टैली प्राइम में कोई नया लेजर बनाते हैं तो लेजर को क्रिएट करते समय हमें उसे एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर डिफाइन करना होता है, क्योंकि टैली प्राइम के अंदर में हर ग्रुप का एक स्पेसिफिक नेचर डिफाइन किया गया है जो पर्टिकुलर लेजर को डिफाइन करता है। टैली प्राइम में टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप्स और 13 सब ग्रुप्स होते हैं। इन्हीं के बारे में वन बाय वन आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला ग्रुप हम देखने वाले हैं बैंक अकाउंट का। तो टैली प्राइम में जब भी हम कोई बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे, चाहे वो करंट अकाउंट हो या सेविंग बैंक अकाउंट हो या किसी भी प्रकार का अगर बैंक अकाउंट का लेजर जब हम टैली प्राइम में बनाए तो उसके लिए हम बैंक अकाउंट ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल SBI बैंक अकाउंट, PNB बैंक अकाउंट, IDBI बैंक अकाउंट और मैनी मोर। जितने भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड लेजर होंगे उसका ग्रुप बैंक अकाउंट होगा। नेक्स्ट है बैंक OD और बैंक OCC। बैंक OD बैंक ओवरड्राफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, बैंक OCC बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। इन ग्रुप्स का यूज हम जब भी कोई बैंक से लोन लेते हैं तो उस बैंक लोन के लेजर को हम बैंक OD या बैंक OCC ग्रुप में हम रखेंगे। नेक्स्ट है ब्रांच डिवीजन। जब भी हमारी कोई ऐसी कंपनी हो जिसके बहुत सारे ब्रांचेस हो, चाहे वो अलग अलग स्टेट में हो या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो, तो वो ब्रांच डिवीजन की मदद से हम उसके बैंक अकाउंट का लेजर ओपन कर सकते हैं। इस तरह के अकाउंट्स को हम ब्रांच एंड डिवीजन के ग्रुप में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी दिल्ली की कोई ब्रांच है और इलाहाबाद की ब्रांचेस है तो इसके ग्रुप्स को हम ब्रांच एंड डिवीजन के अंदर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। तो जब भी कोई बिजनेसमैन होता है जो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है और उसका जब ग्रुप उसके लिए सेलेक्ट करना होता है उसे, तो वो कैपिटल अकाउंट का ग्रुप यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट ग्रुप्स लेंगे। साथ ही साथ जितने भी ड्रॉइंग्स हैं, LIC हो, इनकम टैक्स हो, इन सब का ग्रुप भी कैपिटल अकाउंट ही होता है। नेक्स्ट है सेक्योर्ड लोन्स। जब भी कोई ऐसा लोन हो जो हम बैंक के सिवा किसी अदर फाइनेंस से या अदर कंपनीज से हम जब कोई लोन लेते हैं और वो लोन हम किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट हम लेते हैं, मतलब हमने उसके लिए कोई सिक्योरिटी रखी हो, तो इन सब लेजर्स को हम सिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस से कोई लोन लिया गया हो या अगर आपने कोई कार फाइनेंस पे ली है या आपने कोई बिल्डिंग गिरवी रख के कोई आपने लोन लिया हो, कोई गोल्ड लोन हो, इस प्रकार के जितने भी लोन्स की कैटेगरी हो जो हम बैंक के सिवा किसी अदर कंपनी से लेते हैं और किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट हम लेते हैं, तो उन सब का लेजर जब आप टैली प्राइम में बनाए तो उसके लिए हम सिक्योर्ड लोन्स का ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड लोन्स। ऐसे सभी लोन्स जो हम अपने किसी फ्रेंड्स, किसी रिलेटिव से या किसी पार्टी से लोन लेते हैं जो हम किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं लेते, इन सभी लोन्स की कैटेगरी को हम अनसिक्योर्ड लोन्स के ग्रुप में रख सकते हैं। नेक्स्ट है लोन एंड एडवांसेस। जब हम किसी को लोन देते हैं या हम किसी को एडवांस पेमेंट करेंगे तो इन सभी प्रकार के जब लेजर्स हम टैली प्राइम में क्रिएट करेंगे तो उसका ग्रुप हम लोन एंड एडवांस सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एडवांस सैलरी, लोन टू दीपक, एडवांस फॉर परचेज फॉर फिक्स्ड एसेट्स। इस प्रकार के सभी लेजर्स जो हम किसी को एडवांस पेमेंट या एडवांस लोन देने के कंडीशंस में बनाते हैं, तो उन सब का ग्रुप हम लोन एंड एडवांस रखेंगे। नेक्स्ट है डिपॉजिट एसेट्स। जब भी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हम करते हैं जिसमें हमारा प्रॉफिट और टाइम पीरियड प्रीडिफाइन होता है, मतलब हमें पहले से पता होता है कि जब हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कितने टाइम पीरियड के बाद और कितने % हमें प्रॉफिट होने वाले हैं, तो इन सभी प्रकार के
इन्वेस्टमेंट को हम डिपॉजिट ग्रुप के अंदर में रखते हैं। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी, किसान विकास पत्र, एनसीएस या जितने भी गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं, इन सभी प्रकार के जब हम लेजर्स बनाते हैं टैली प्राइम में तो उसका ग्रुप हम डिपॉजिट एसेट्स के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। जब कोई ऐसा इन्वेस्ट हम करते हैं जिसमें हमें टाइम पीरियड और प्रॉफिट प्री डिफाइन नहीं होता, मतलब हमें ये नहीं पता कि हमें प्रॉफिट होगा और होगा तो कितने समय बाद होगा, तो इस प्रकार के जब हम लेजर क्रिएट करते हैं टैली प्राइम में तो उसका ग्रुप हम इन्वेस्टमेंट के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो या फिर लॉटरी, इन सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लेजर जो होते हैं वो टैली प्राइम में हम इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो सभी एक्सपेंसेस जो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं और जो हमारे प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, इन सभी लेजर्स को हम जब बनाते हैं टैली प्राइम में तो उसका ग्रुप हम डायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं। फॉर एग्जांपल वेजेस, पावर बिल, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, कैरियज इनवर्ट्स, ईटीसी, जितने भी ऐसे लेजर्स जिसको हम जो हमारे गुड्स के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, जो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, इन सभी के जब आप लेजर्स बनाए तो हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में रखते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे सभी एक्सपेंसेस जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, बैड डेब्ट्स और सैलरी पेड, ईटीसी, जितने भी ऐसे एक्सपेंस जो ऑफिस से रिलेटेड होंगे उसका ग्रुप लेजर जब हम टैली प्राइम में बनाएंगे तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इनकम्स। ऐसे सभी इनकम्स जो हमें गुड्स सेल करने के अलावा रिसीव होते हैं, वो सभी हम जब उन सबका लेजर हम टैली प्राइम में क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट इनकम का ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ईटीसी। नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे इनकम टैक्स को छोड़ के जितने भी प्रकार के टैक्सेस जो होते हैं, इन सब का जब आप लेजर बनाएंगे टैली प्राइम में तो उसके लिए आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जीएसटी, टीडीएस, सेस, सरचार्ज, सर्विस टैक्सेस और जितने भी प्रकार के टैक्सेस होते हैं, इन सब के लिए हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप का यूज करते हैं। फिक्स्ड। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स। जो भी हम सेल करने के लिए, जब कोई गुड्स या कोई स्टॉक जब हम सेल करने के लिए नहीं खरीदते और जो लाइफ लॉन्ग हमारे पास रहते हैं, इन सब के जब हम टैली प्राइम में लेजर क्रिएट करते हैं तो उसको हम फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप में रखते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग्स, लैंड, कंप्यूटर, कार, फर्नीचर एंड मैनी मोर। इस प्रकार के जितने भी एसेट्स होते हैं जो हम लाइफ लॉन्ग के लिए अपने लिए परचेज करते हैं और जिसको हम सेल नहीं करते, इन सब के ग्रुप्स हम फिक्स्ड एसेट्स में रखते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन। तो हम अपने बिजनेस में फ्यूचर कॉस्ट से बचने के लिए जितने भी फंड्स बनाते हैं उन सबको ही हम प्रोविजन कहते हैं। और इस प्रकार के जब हम टैली प्राइम में लेजर क्रिएट करते हैं तो उसका ग्रुप हम प्रोविजन के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर सैलरी क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर सैलरी डेटर्स। नेक्स्ट है परचेस अकाउंट। तो जब भी हम किसी से गुड्स परचेस करते हैं या फिर परचेस रिटर्न करते हैं तो उस प्रकार के जब लेजर्स हम टैली प्राइम में क्रिएट करेंगे तो उसका जो ग्रुप होता है परचेस अकाउंट। मतलब परचेस अकाउंट में हमें सिर्फ दो ही प्रकार के लेजर बनाने हैं, एक परचेस अकाउंट का, दूसरा परचेस रिटर्न अकाउंट का। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। जब भी हम किसी को गुड्स सेल करते हैं या फिर सेल्स रिटर्न की कंडीशन होती है तो इन दोनों का जो लेजर होता है टैली प्राइम में, जब आप ये लेजर क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम सेल्स अकाउंट का ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि ये ग्रुप्स क्या होते हैं और इनका नेचर क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि टैली प्राइम के अंदर में ग्रुप्स किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं। थैंक यू।